देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये लोग ऐसा छापते हैं भाई, कुछ भी खबर छाप देते हैं लोग। कह रहे हैं नहाने के पानी से पिघल कर मर गया इंसान। है? अरे ऐसा हो सकता है क्या? खुद ही बताओ। मैं आपसे बताता हूं, ये सब पैसे कमाने के धंधे हैं। पेपर बेचना है इसलिए कुछ भी छाप देते हैं। इसमें कुछ भी सच नहीं होता है, ऐसे लिखा हुआ है। इस पेपर में अगर कुछ सच होता है तो वो होता है राशि भविष्य, है ना? आपको भरोसा है क्या भविष्य फल पर? बोलिए ना साहब। नहीं। नहीं लग रहा था मुझे। अरे आप तो देखने में ही जेंटलमैन टाइप के लगते हैं। मुझे पता है आप जैसे लोगों को राशि भविष्य पर भरोसा नहीं होता। हाँ लेकिन मुझे होता है। मेरी राशि मीन। तो देखते हैं मेरी राशि में क्या लिखा है। हाँ ये है, अनजान व्यक्ति से मुलाकात होगी। बताइए हुई कि नहीं मुलाकात? सही लिखा है ना? वैसे आपकी राशि क्या है? अरे बोलो ना साहब, टाइम पास के लिए बताओ। एरीज। एरीज? एरीज मतलब? मेष। मेष? मेष। इसीलिए आप इतने गुस्सैल हो। देखते हैं मेष राशि में क्या लिखा है। बाप रे, बहुत भयानक लिखा है। औरत के चक्कर में फंसेगा, अजीब यात्रा होगी, यात्रा में संभल कर रहना, यात्रा जान भी ले सकती है। वो औरत मुझे कुछ सीधी सादी नहीं लगती है संपत। तुम सुन रहे हो ना? वो जब से आई है कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। तुम्हें आपको इस सब के बारे में पता है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। अब तुम ही बताओ क्या गड़बड़ है ये सब? मतलब वो मंगल क्या हुआ? वही है। मतलब वो? हाँ, मंगल। पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता। सभी को अपने पापों का फल भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। जिसने उसका बुरा किया है उनमें से किसी को भी वो नहीं छोड़ेगी, सबको भोगना पड़ेगा। लेकिन सुनो भगवान, जो भी तकलीफ देनी है, जो भी सजा देनी है वो मुझे दो, लेकिन मेरे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो, मेरे सिद्धार्थ को सही सलामत घर ले आना, सही सलामत लेकर आना भगवान। भैया, मुझे लगा कि सिद्धार्थ है। भैया सुनिए ना, आपको कुछ पता चला? कोई खबर मिली क्या? नहीं मिला? मतलब वो आएगा घर वापस। फिर कोई बातचीत हुई क्या उसके साथ? नहीं। तो फिर है कहाँ? पता चला क्या? नहीं। भैया, मैं कैसे भरोसा करूं कि वो सही सलामत घर आने वाला है? मैं कह रहा हूँ इसलिए। नहीं भैया, आपको कुछ पता चला है पर आप मुझसे कुछ बता नहीं रहे। किसने कहा है? क्या कहा है आपसे? कुछ तो बोलिए। हॉस्पिटल गया था ना तू?
हाँ, बोल ना। उस जादूगरनी ने कुछ किया है ना उसे? सच बोल, उसी ने गायब किया है ना उसे? उसी ने कुछ किया है ना उसके साथ? तू कैसे बोलेगा रे? तुझे तो प्यार है ना उससे। छोड़कर चली गई लेकिन फिर भी नचा रही है अपनी ताल पर तुझे। एक बात याद रखना निरंजन, अगर सिद्धार्थ को कुछ हुआ ना तो जान ले लूंगी मैं उसकी, जान ले लूंगी। मौसी, दो तीन साल पहले जो कुछ भी हुआ वो इतने सालों बाद हमारे ऊपर उल्टा ही गिरने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। चुप कर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ हाँ, कुछ नहीं। संपत क्या कह रहा था? अपने कर्मों का फल हमें ही भुगतना पड़ता है। अरे इसका मतलब क्या होता है? देख देख देख, हमारे कर्मों का फल सबको ही भुगतना पड़ता है जिंदगी में। अरे हमने कुछ भी जानबूझकर तो नहीं किया ना? नहीं, हमने किया है ना। ए धीरे बोल। देख, जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी नहीं पता लगना चाहिए। इतने सालों से भूल गया था ना, वैसे भी आगे भूल जाना, लेकिन उस बारे में बोलना नहीं। इस कान की बात उस कान तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और फिर उसका क्या? वो भी है ना यहाँ, उसे सब दिखता है, समझता है। इसका बस एक ही उपाय है, इसे यहाँ ज्यादा दिन रहने नहीं देना है। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। उसे यहाँ से बाहर निकालना होगा। अरे ये क्या है? ये सब बज रहा है। अरे बैटरी नहीं होगी। नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? हेलो सिटी हॉस्पिटल। अरे अरे क्यों बज रहा है ये? क्या हो रहा है ये? हेलो हेलो हेलो। मौसी, मैं आती हूँ। अरे अरे, अब तू कहाँ जा रही है? हाँ, देखिए मौसी, हमें जितना इंतजार करना था ना, हमने कर लिया है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, मतलब मैं अब पुलिस स्टेशन जा रही हूँ सिद्धार्थ की मिसिंग होने की रिपोर्ट देने। उसकी कोई भी जरूरत नहीं है प्रियंका। नहीं भैया, जरूरत है। आपको नहीं हो रही, लेकिन मुझे अब सिद्धार्थ की बहुत चिंता हो रही है। प्रियंका, अरे मैं भाई हूँ उसका, मुझे भी चिंता हो रही है उसकी। भैया, आई अंडरस्टैंड कि आप उसके भाई हो, लेकिन मैं भी उसकी होने वाली बीवी हूँ ना। उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अधिकार मुझे नहीं है क्या? और मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हमें पुलिस वालों के पास जाना चाहिए। देखो प्रियंका, तुमने सुबह से पेशेंस दिखाया है ना, तो थोड़ा समय और रुक जाओ ना। अरे वो वापस आ ही रहा होगा। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिद्धार्थ, मैं घर गया था और वहां अरे प्रियंका, व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट्स रॉन्ग? आर यू आउट ऑफ योर माइंड सिद्धार्थ? तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? सो नॉट डन। अरे अब मैं वापस आ गया हूँ ना। हाँ, ऐसा नहीं किया ना तुमने हम पर वापस आकर। यहाँ सुबह से हमारी जान अटकी पड़ी है। तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कैसे थे, कुछ पता नहीं था हमें। और
हमारी छोड़ो, तुम्हें खुद की जरा भी चिंता है? समझ में आ रही मेरी बात? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? निरंजन, सिद्धार्थ, ऐसे मत किया करो मेरे भाई। अब तुम कोई बच्चे तो नहीं हो ना? तुम्हारी शादी होने वाली है अब। ये लड़की बहुत जिम्मेदार है। आई एम सॉरी प्रियंका। You should be. मौसी सॉरी। कोई बात नहीं। और भैया आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पर तू गया कहाँ था? मौसी वो छोड़िए ना, वो इतनी जरूरी नहीं है। मतलब what do you mean जरूरी नहीं है? हमें ये पता होना चाहिए ना कि तुम कहाँ थे और किस लिए गए थे। और ऐसा क्या काम आ गया था सिद्धार्थ कि तुम्हें हमें बिना बताए जाना पड़ा? मैं वडगांव गया था। What? रमा के गांव, उसका पास ढूंढने। सिद्धार्थ, फिर क्या पता चला तुम्हें? ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पता चल जाएगा। ऐसा तुम्हें लग रहा है? भैया ऐसा ही है। ओके, ऑल द बेस्ट। चलने दो तुम्हारा ये सब। लेकिन अगर इसके बाद अगर तुम गायब हुए तो फिर तुम्हारी फिक्र करने के लिए मैं नहीं रहूंगा। याद रखना। लेकिन भैया सिस्टर, अरे सिस्टर, वो सो गई है। अच्छी बात है। अब वो उस नींद से कभी बाहर नहीं आएगी। मतलब? ज्यादा सवाल मत पूछ। ये इंजेक्शन ले और उसे लगा दे। एक मिनट, लगा दूं मतलब? लेकिन इसमें है क्या? तुझे क्या करना है ये सब कुछ जानकर? देख, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ना, और वो जो कुछ भी कर रही है ना, इसमें आज नहीं तो कल हमारा नंबर भी आएगा ही। और अगर हमें खुशहाल जीना है ना, तो उसकी खुशहाली से मतलब ये काम मैं करूं? अरे मर्द जैसा मर्द है ना तो फिर डर क्यों रहा है? और मैंने क्या तुझे उसका गला दबाने के लिए कहा है? ये इंजेक्शन देने के लिए तो कह रही हूँ, और ये तेरा रोज का काम है। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैं नहीं। अरे इतना ही है तो आप ही दो ना, मैं क्यों दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ, मुझे माफ करो। अरे महेश, महेश सुनो तो। सिद्धार्थ, एक मिनट। क्या? एक मिनट रुको, लेट मी स्टॉप द कार। गाड़ी को क्यों रोक रही हो? एक मिनट रुक जाओ ना जरा। तुम्हारे नाक से खून आ रहा है। ये लो। माय गॉड। सिद्धार्थ, आर यू फीलिंग ओके? यस यस, आई एम परफेक्टली फाइन। मैं ठीक हूँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है?
तुम्हें लोगों ने सर पे मारा है और ऊपर से उल्टा लटकाया। I mean, ये सब उसी के कारण हो रहा होगा। आई एम वेरी श्योर। तुम प्लीज मुझे सच बताओ, ठीक लग रहा है ना? स्टॉप पैनिकिंग एंड रिलैक्स। मुझे बहुत डर लग रहा है सिद्धार्थ। आई एम परफेक्टली फाइन। कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और चेकअप करवा लूंगा। नहीं, कल नहीं, हम अभी के अभी जाएंगे हॉस्पिटल। प्रियंका, इट्स नथिंग सीरियस। अरे मैं अरे वरे कुछ नहीं, ओके? दिस इज टू मच। अरे तुमने अपने मन का किया ना, तो अब मैं अपने मन का करूंगी। मैं ठीक हूँ। इट्स नथिंग सीरियस, आई एम टेलिंग यू। कम ऑन, कोई जरूरत नहीं है। आई एम फाइन। व्हाट डू यू मीन जरूरत नहीं है? मैं तुम्हें कह रही हूँ जरूरत है। यू डोंट गेट टू से एनीथिंग अबाउट इट। चलो। सिस्टर, क्या हुआ? सॉरी। इज एवरीथिंग फाइन? सॉरी सर, वो वापस आ गई है वो। कौन वापस आ गई है? वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो मेरी जान ले लेगी। कौन? अरे तुम क्या बोल रही हो? मुझे मेरी जान ले लेगी। वो जान ले लेगी। क्या? आई डोंट नो, लेट्स चेक अप। सिस्टर, ओ सिस्टर, क्या हुआ? हाँ? क्या? मंगल। क्या? मंगल देखिए, मुझे मंगल। अरे सिस्टर, अरे रमा, यहाँ पर अभी कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर? मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। मतलब मैं सो रही थी और अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई चिल्ला रहा है, और जैसे मैं उठी तो मैंने ये देखा नीचे। इंजेक्शन? मैंने कोई भी इंजेक्शन देने के लिए कहा नहीं था, वो भी एट दिस टाइम। अरे लेकिन उस मेट्रे ने ही इंजेक्शन लाया है, मतलब तुमने बोला ही होगा तभी लाया होगा ना? सिद्धार्थ का कहा हुआ सुनने वाले बहुत कम ही लोग हैं इस दुनिया में। ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जाने दो इसे। सारी बातों का मतलब समझ आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। फिर हम बातों का वो मतलब निकालते हैं जो होता भी नहीं है, और फिर हम चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, है ना प्रियंका? सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेट हो गया है। यस रमा, हम आते हैं। ख्याल रखना, और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। टेक केयर। चलो। पुष्पा, संपत, कब मुझे मिलना है संपत। मुझे बहुत डर लग रहा है रे। पुष्पा, क्या हुआ? तेरी आवाज? कुछ लफड़ा है क्या? संपत, मैंने उसे देखा। वो देखी मुझे। कहाँ? तू ठीक तो है ना? कहाँ है तू? मैं हॉस्पिटल में आता हूँ। नहीं, मैं घर आ गई हूँ।
तो मिलना मुझे जल्दी। तू डर मत, मैं आता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। प्रियंका, क्या हुआ है? सिद्धार्थ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है क्या कि रमा में कुछ तो गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं, लेकिन हाँ इश्यूज है, और इसीलिए उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है ना? नहीं यार, वैसी गड़बड़ नहीं कह रही हूँ मैं। तो छोड़ो, तुम्हें सही नहीं लगेगा। एंड यू नो, देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग टू यू। मुझे तो बस इतना ही लग रहा है कि तुम जल्दी से जल्दी उसे हॉस्पिटल से बाहर निकालो, प्लीज। प्रियंका, तुमने फिर से वही शुरू कर दिया ना? देखो, ऐसे सोचने से अच्छा हम घर चले जाते हैं, ठीक है? जाओ अंदर बैठो। चलो चलो जल्दी चलो। कौन है वहाँ?
चिल्ला मत, सोसाइटी वाले जाग जाएंगे। अरे तू सच में मार खाएगी, आई स्वेयर। अरे मार क्यों मत की ना। ये मस्ती? अरे मार क्यों रही है? कितना डर गई थी, अगर मुझे कुछ हो गया होता तो? अगर हो जाता तो क्या? तेरा होने वाला पति एक डॉक्टर है, ठीक कर देता तुझे। बाय द वे मैडम, मैंने खुद दरवाजे का लॉक खोला है, घर लॉक था। 1 मिनट, मतलब तू अब घर की खिड़की से भी अंदर घुसने अरे लगी क्या है बोल रही है तू? पागल है क्या? मैं आई तो डोर लॉक था, मुझे याद आया कि तू दूसरी चाबी गमले के नीचे रखती है या डोर मैट के नीचे। मैंने देखा, चाबी मिल गई, मैं आ गई। यू टोटली क्रेजी अनु। अरे कम ऑन यार, मैं ऑलमोस्ट 3 साल के बाद आई हूँ इस घर में। इतना मस्त लग रहा है ना, कुछ धमाका होगा ना? यस श्योर। बैठ यहाँ। मुझे बता तू मुंबई आई कैसे और कब आई तू यहाँ? अरे मैं परसों ही निकली दिल्ली से। हाँ। फ्लाइट से बड़ौदा गई, घर वालों से मिली, 1 दिन वेस्ट किया और वहाँ पर जो गाड़ी थी ना, वही लेकर मुंबई तक ड्राइव करके आ गई। गाड़ी मतलब तेरी वो गाड़ी? हाँ, वो मेरी गाड़ी। अरे क्या यार, गाड़ी का टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं मतलब मैं आई हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉरी, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। ओए, क्या हुआ? इतने स्ट्रेस में क्यों दिख रही है तू? और हाँ, तू फोन पर कुछ हाँ, एक पेशेंट औरत के बारे में कह रही थी। क्या हुआ है वैसे? That's a long story. कॉफी? ऐसी मतलब वडगांव के विजिट के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा? नो सर, एब्सोल्युटली नथिंग। मतलब उसने जो कुछ कहा था वैसा कुछ मिला ही नहीं। वो जगह, वो लोग, उसकी माँ, उसके पापा, सदा, नो वन, कोई नहीं। 1 मिनट, उसकी कहानी में एक और कैरेक्टर भी था। नंदू। यस। चंदी का खास दोस्त। तुम तो जानते ही हो, कई बार हम लोग परिवार के लोगों की बजाय दोस्तों से ज्यादा शेयरिंग करते हैं। और उसकी बातचीत से एक बात जरूर मेरे ध्यान में आई कि उस नंदू से जो उसका रिश्ता था ना, वो बहुत मजबूत था। यू आर राइट। सो व्हाट डू यू सजेस्ट? उसे अगर ढूंढ लिया तो तुम्हें रमा के बारे में बहुत सारी चीजें मालूम हो सकती हैं। यस। नंदू। ओह गॉड, लोगों की लाइफ में ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आई कांट इवन इमेजिन। निरंजन भैया को इन सब से बाहर निकलने के लिए जो चाहिए वो करने के लिए वो तैयार हैं। और उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुझे पता है, मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, पर वो समझ नहीं रहा। प्यार से बोलकर, गुस्सा होकर, चिल्लाकर, सब करके देख लिया, लेकिन इट डजंट हेल्प। फर्क ही नहीं पड़ता उसे। वेल इन दैट केस मुझे लगता है कि उससे अच्छा उसके भाई से बोल। व्हाट? निरंजन भैया? हाँ। अरे लेकिन तूने कहा ना उसने सिद्धार्थ को संभाला है। हाँ, उनको छोटे भाई से बहुत प्यार है, तो वो उसे समझाएंगे। प्रियंका देख, बाकी की बातों के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। अभी एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट है। उनसे मिल, उन्हें पूरी बात समझा। आई एम श्योर वो सिद्धार्थ को पक्का समझाएंगे। भैया थैंक्स। थैंक्स? किस बात के लिए? नहीं मतलब मैंने एक कॉल किया और आप आ गए मेरे लिए, उसके लिए थैंक्स। देखो, अपने लोगों से कभी भी थैंक्स नहीं कहना चाहिए। देखो, अपने लोगों को मदद के लिए बुलाना या फिर अपने लोगों की मदद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मतलब इसमें क्या बड़ी बात है? बोलो। भैया आप
आप और सिद्धार्थ, नहीं मतलब वो हमारे एंगेजमेंट के लिए तो 2 ही दिन बचे हैं ना भैया। लेकिन सच में एंगेजमेंट होगी क्या, इस बात का भरोसा ही नहीं रहा मुझे अब। क्योंकि आप दोनों जैसे बर्ताव कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो मतलब रमा, I mean, रमा का पास्ट, उसका कल ढूंढने में वो सिद्धार्थ इतना उलझ गया है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके अगल बगल में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ मतलब ही नहीं है उसे। और इस समय पर उसे एंगेजमेंट की तैयारी के ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं, बट ही इज सो लॉस्ट। और उसने मुझे समय नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन खुद पर तो ध्यान रखे ना वो। अरे भैया, ये सब बाकी की चीजें करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है ना। सही कहा। आई एम रियली सॉरी टू से भैया, लेकिन पर आप दोनों बहुत ज्यादा जिद पर उतर गए हो। मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बात से, सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सही लगता है वो आप करो, आपको जैसा चाहिए वैसा करो, लेकिन प्लीज उसका असर एंगेजमेंट पर मत होने दीजिए ना, प्लीज। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि तय दिन और तय समय पर और तय जगह पर तुम लोगों की एंगेजमेंट होगी। तुम चिंता मत करो, उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। भैया थैंक यू। अरे तुम लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है ना, सो रिलैक्स, डोंट वरी। सच में थैंक यू भैया। लो। वाह, ड्राइंग अच्छी है। ये इमली का पेड़ है। पर इस पेड़ के ऊपर काले बादल क्यों? किसे पता, इस पेड़ को बारिश का ज्यादा से ज्यादा पानी मिले और ये अच्छे से बड़ा हो शायद। और इस छाया देने वाले पेड़ पर काला साया पड़ गया, शायद इसलिए। आई सी। बाय द वे, ये पेंटिंग कहाँ की है? मतलब ये पेड़, ये घर तुम्हारे गांव का है क्या? पता नहीं मुझे, जो मन में आया वो बना दिया। लेकिन कुछ तो याद आ रहा होगा रमा। जो तुम्हें चाहिए ना सिद्धार्थ, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे जो याद आ रहा है वो याद ना आए ऐसा लग रहा है। नियति ने मुझे मेरे पहले घर से बाहर निकाल दिया और फिर लोगों ने धक्का मार के मुझे दूसरे घर से भी निकाल दिया। और अब ये तीसरा घर। तुम्हारे गांव गया था मैं, लेकिन माँ, पिताजी, नंदू, सदा, तुमने बताया हुआ कोई भी इंसान मुझे वहां मिला नहीं। मुझे लगा ही था
मेरी इस ड्राइंग को देखो सिद्धार्थ। इस ड्राइंग में पेड़ है, घर है, सूरज है, पक्षी है, लेकिन इंसान कहाँ है इसमें? मेरी इस ड्राइंग का और मेरी जिंदगी का मुझे कोई मतलब समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? तुम देखो। क्या क्या हुआ? बोल। अरे एक सेकेंड, क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने बात की निरंजन भैया से। हाँ तो आगे? आगे क्या? तू सब सही कह रही थी मैडम। तुझे पता है मैंने उनके साथ इस मैटर पे पहली बार बात की। I was feeling so awkward, but he was so good to me यार। उन्होंने इतनी सिंसियरली मेरी सारी बात सुनी ना, और मुझे प्रॉमिस भी किया है कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। एंगेजमेंट अच्छी तरह से करवाएंगे मेरी वो। You know what? उन्होंने मुझे कहा कि वो सिद्धार्थ से बात करेंगे। भूख लगी है क्या? लगी है तो खाना गर्म करके दे देती हूँ। अरे वाह, आज मेरी माँ ने मुझसे भला कैसे, तुम कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा। पूछने के बाद भी तू बताता है क्या? किसी एक सवाल का भी ठीक से जवाब दिया है मुझे? तो फिर क्यों बेकार में अपना मुंह खोलूं मैं? और अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची है कि रोज रोज तुझे डांटू मैं। माँ, देखो मत पूछिए। आज बिना आपके पूछे मैं आपको बताता हूँ। अरे प्रियंका से मिलने गया था। प्रियंका से? हाँ, जरा फिक्रमंद लग रही थी, परेशान हो गई थी सिद्धार्थ की वजह से। मतलब वो एंगेजमेंट के बारे में सोच ही नहीं रहा है, ऐसे कह रही थी। मतलब यहां तक कि एंगेजमेंट होगी कि नहीं इसको लेकर परेशान हो रही थी वो। फिर क्या माँ, मैंने कहा उसे तुम टेंशन मत लो, मैं उस पागल से बात करूंगा। एंगेजमेंट तो होगी ही, मैं करके दूंगा। अरे आखिर बड़ा भाई हूं उसका। अरे परसों है ना एंगेजमेंट? हाँ। अरे माँ, फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपको आइडियली उसके घर पर होना चाहिए था ना। मतलब अगर उनके कुछ काम रह गए होंगे तो तुम्हारी मदद हो जाती ना उन्हें। आप जरा जाइए, आप एंगेजमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। आप बेकार में यहाँ पर समय जाया मत कीजिए माँ। निरंजन बेटा, तू आएगा ना एंगेजमेंट में? अरे माँ, ये कोई सवाल है क्या? मतलब अगर मैं नहीं आया तो एंगेजमेंट होगी कैसे? आप भी ना माँ। चलिए खाना गर्म कीजिए, हम खाने पर एक साथ ही बैठेंगे। हाँ।
रमा, रमा, रमा,